गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात कर चुका है कि हर सैटरडे को वर्ड्स का क्लास होना है। तो पिछले 2 सैटरडे को मैंने आपको वर्ड्स का क्लास दिया है और ये जो सैटरडे है आज, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ आइटम्स पे। ठीक है, ये जो आइटम्स का लिस्ट आपको बताया जा रहा है ये कंप्लीट न्यू है। हो सकता है इसमें 1 आध 2 या 3 आप पहले से पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो आज आपको दिया जा रहा है वो सारा का सारा न्यू लिस्ट है आइटम्स का। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको इन सारे आइटम्स का हिंदी मीनिंग और इसका यूज कैसे करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की ओर। ठीक है, टॉपिक है लिस्ट ऑफ न्यू आइटम्स। ठीक है, तो ये आप आइटम्स पढ़ रहे हैं आज। एज द क्रो फ्लाइज, और सामने इसका मीनिंग हिंदी में लिखा गया सीधे लक्ष्य में। तो ध्यान ये रखना है आपको कि आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आइटम्स मेन है और ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। ठीक है, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं लिखा है क्योंकि आपको हिंदी समझना। आइटम्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये भी डाउट होता है कि इंग्लिश टू इंग्लिश याद करते हैं फिर उसके बाद उसका हिंदी मीनिंग याद करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म तरीका अपनाना है। क्या कि आइटम्स और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, बस आपको ये याद रखना है। इसके बाद आपको जब भी आइटम्स मिलेगा तो आप 100% सही ऑप्शन ही चूज करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है एज द क्रो फ्लाइज, और इसका मीनिंग क्या दे रहा है, सीधे लक्ष्य में। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, मतलब दो जगहों के बीच की जो एकदम सीधे डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द क्रो फ्लाइज। ठीक है, नेक्स्ट है अ वेकअप कॉल। वेकअप कॉल का मतलब होता है वार्निंग। आप जैसे जो आइटम्स लिखा गया आप इसके वर्ड्स के थ्रू भी मीनिंग को गेन कर सकते हो। वेकअप का मतलब होता है जगना, ठीक है, या जगा देना। तो वेकअप कॉल का मतलब किसी को चेतावनी देना। ठीक है, वेरी ऑफन मतलब बहुत अक्सर आप ऐसा देखते भी होंगे कि फार्मर्स हो, ठीक है, या कोई भी लोग, ठीक है, अगर वो किसी चीज से संतुष्ट ना होते हैं तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी कभी वो लोग अपना विरोध जताते हैं। ठीक है, तो विरोध जताने के लिए वे लोग जो गवर्नमेंट को अर्ली वार्निंग देते हैं उसके लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, अ वेकअप कॉल मतलब चेतावनी देना। फिर नेक्स्ट है ऑल सिस्टम्स गो। अगेन इस आइटम्स का भी सेम ही मतलब निकल रहा है। जिस तरह का ये वर्ड्स लिखा गया है इसका सेम लिटरल मीनिंग क्या निकल रहा है, ऑल सिस्टम्स गो मतलब जितने भी सिस्टम्स है वो सारे के सारे तैयार हैं। तो सेम वही इसका हिंदी मीनिंग भी होता है, सारी प्रणाली तैयार। मतलब मान लीजिए किसी रॉकेट लॉन्च करना है, ठीक है, कोई सैटेलाइट को लॉन्च करना है और उसके पहले जितने भी सिस्टम्स है वो सारे के सारे तैयार हो चुके हैं, तो उसके लिए ही मेनली हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है asleep at the switch, मतलब सोता हुआ। ठीक है, ऐसे तो asleep का मतलब ही होता है सोया हुआ, ठीक है, या सोता हुआ, और asleep at the switch का मतलब क्या निकलता है, सोता हुआ। आप इसका ये भी मतलब निकाल सकते हैं अपॉर्चुनिटी मिस कर जाना। ठीक है, कोई मौका आया, मौके पे आप सोए हुए हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो मौका निकल गया, तो वहां भी हम लोग क्या यूज करते हैं, asleep at the switch। नेक्स्ट है अ boon in disguise। देखिए boon का मतलब हो गया वरदान और डिस्गाइज का मतलब वेश बदल लेना। ठीक है, तो वेश बदल कर वरदान मिल जाना, ये इसका लिटरल मीनिंग निकल रहा है। लेकिन एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष वरदान मतलब ऐसी चीज जिसका फायदा आपको शुरू में पता ना चले लेकिन आगे जाकर वो आपके लिए फायदा या बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अ बून इन डिस्गाइज। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आदमी कभी कभी कोई जमीन खरीद लिया प्रॉपर्टी के लिए, या कहीं कोई चीज सामान ही खरीद लिया, ठीक है, कोई शेयर खरीद लिया, तो उसे उस समय समझ में नहीं आता है कि मैंने ये सही किया है गलत। हो सकता है कि वो खरीदने के तुरंत बाद उसे रिग्रेट फील होता हो कि मैंने बेकार ही खरीद लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही या कुछ महीनों के बाद पता चला कि अरे ये तो बहुत ही वैल्यूएबल हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ अ बून इन डिस्गाइज, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वरदान मिलना या फायदा हो जाना। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। तो अंडर द वेदर का मतलब थोड़ा बीमार पड़ जाना। आप इसको इस आइटम से मतलब जो लिटरल मीनिंग है इससे भी याद रख सकते हैं। जैसे कहते हैं ना वेदर चेंज होना, मौसम बदलना, तो मौसम बदलने पर आदमी थोड़ा बहुत बीमार पड़ता है, तो उस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। अंडर द वेदर मतलब थोड़ा बीमार पड़ जाना, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रास मंकी वेदर। तो ब्रास तो हो गया पीतल, मंकी मतलब बंदर और वेदर का मतलब फिर मौसम। तो अगर हम लिटरल मीनिंग निकाले तो तीनों वर्ड का 3 डिफरेंट मीनिंग आएगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, बहुत ठंड, ऐसा सीजन जिससे बहुत ठंड पड़े। ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं। और आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, आप मंकी के
पोस्चर को देखिए, जब वो बैठता है तो किस तरह से बैठा होता है, ऐसा लग रहा है कि वो ठिठुर के बैठा हुआ है। तो आप उसके पोस्चर से आप इस आइटम्स के मीनिंग को याद रख सकते हैं। मतलब क्या होता है, बहुत ही ठंड होना, ठीक है। नेक्स्ट है टेलर मेड। टेलर मेड हो या रेडीमेड ऐसे आप कहते भी हैं और वो सही भी होता है। और इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल उपयुक्त, जिस पर्पस के लिए आपने सोचा उसी पर्पस के लिए उसको तैयार किया गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेलर मेड होना, ठीक है। मतलब बिल्कुल उपयुक्त होना, ठीक है। नेक्स्ट एज क्लियर एज मड। तो एज क्लियर एज का मतलब तो हो गया एकदम साफ, और मड का मतलब तो हो गया कीचड़ वाला पानी, ठीक है। तो यहां लिख रहा है एज क्लियर एज मड, तो कीचड़ कभी भी अस्पष्ट हो सकता है, साफ हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ही क्या निकलेगा, पूर्णतः स्पष्ट। एज क्लियर एज मतलब हो गया पूर्णतः, और मड से मतलब क्या निकाल लेंगे, अस्पष्ट, मतलब पूर्णतः अस्पष्ट होना, ठीक है। नेक्स्ट बी ऑन द एज। एज का मतलब ही होता है किसी चीज के कगार पे होना, किनारे पे होना, ठीक है। और इसका मतलब क्या निकलता है, बी ऑन द एज का मतलब जोखिम की स्थिति में होना, ठीक, मतलब कि ऑन द वर्ज ऑफ रिस्क, ठीक है। खतरे की स्थिति में होना, जोखिम की स्थिति में होना, तो वहां हम लोग यूज करते हैं ऑन द एज। जैसे फाइनेंशियल मार्केट जो है अभी, ठीक है, वो क्या है, ऑन द एज है, मतलब बहुत ही जोखिम या खतरे की स्थिति में है, समझ गए। नेक्स्ट है बिटर पिल टू सॉलो। बिटर मतलब कड़वा, पिल मतलब दवा की जो गोली होती है उसे कहते हैं, और सॉलो का मतलब निगलना। मतलब क्या निकल रहा है इसका लिटरल मीनिंग कि कड़वा गोली निगलना, लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है, कड़वा सच। ऐसी चीज जो सुनने में तो कड़वी लगे लेकिन हो सच, तो वहां हम लोग क्या यूज करते हैं, बिटर पिल टू सॉलो, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिंग होम द बैकन। बैकन ऐसे सुअर होता है ना, ठीक है, उसके जो मांस होते हैं उसको हम लोग बैकन कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको क्या बोल रहा है, ब्रिंग होम द बैकन, मतलब कुछ अलग ही मतलब निकलेगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, जीने के लिए पैसा कमाना, टू अर्न टू सर्वाइव और लीव, टू अर्न मनी टू सर्वाइव और लीव, मतलब जिंदा रहने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पैसा कमाना, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। ब्लू इन द फेस मतलब होता है थका हुआ और निशब्द होना। पूरी तरह से आदमी जब थक जाता है और कुछ जवाब ही ना बचता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ब्लू इन द फेस, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब तो नहीं बोल रहा है पैर तोड़ देना, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, किसी को गुड लक विश करना, ठीक है। जैसे कोई आदमी परफॉर्मेंस करने जा रहा होता है, देखते होंगे रियलिटी शो, ठीक है, टेलीविजन पे देखते होंगे ना, सॉन्ग कंपटीशन होता है, डांस कंपटीशन होता है, या फर्दर कुछ भी इस तरह का कंपटीशन, तो लोग जो गुड लक विश करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक अ लेग, मतलब क्या होता है, भाग्य आपके साथ हो, ठीक है। नेक्स्ट है कैरोट एंड स्टिक। तो देखिए कैरोट का मतलब तो हो गया गाजर या मूली, स्टिक का मतलब छरी, तो यहाँ सेम यही मतलब ही निकलता है। स्टिक से मतलब निकल गया दंड, और कैरेट से मतलब क्या मतलब निकाल लेंगे, इनाम। मतलब ऐसी पॉलिसी जिसमें गलती करे तो आपको सजा भी दी जाए, अच्छा काम करे तो उसके लिए इनाम भी दिया जाए। तो कैरेट एंड स्टिक का मतलब क्या होता है, दंड एवं इनाम। नेक्स्ट है क्लोक एंड डैगर। डैगर का मतलब तो हो गया आपको चाकू या छुरा। क्लोक मतलब जहां सामान वगैरह रखते हैं उसको कहते हैं, इसे सॉरी क्लोक रूम कहते हैं, स्टेशन वगैरह पे देखते होंगे सामान गृह, तो क्लोक का मतलब क्या हो गया, सामान। तो जब हम लोग क्लोक एंड डैगर कहते हैं तो इसका मतलब होता है कोई चीज को बहुत ही गुप्त रूप से करना, बहुत ही सीक्रेटली करना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोक एंड डैगर, ठीक है। नेक्स्ट है कार्ड्स आर स्टैक्ड। स्टैक का मतलब होता है थाक लगा के रखना। कार्ड्स मतलब जो कार्ड होता है प्लेइंग कार्ड्स, उसे ही कहते हैं। तो कार्ड्स आर स्टैक्ड का मतलब क्या निकलता है, सॉरी कार्ड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट लिखा है, ठीक है। मतलब क्या होता है, किस्मत का साथ न होना। अगर लक आपके अगेंस्ट में चल रहा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्ड आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू, मतलब भाग्य आपके साथ नहीं है, आपके विपरीत चल रहा है, ठीक है। एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है कि ऐसी परेशानी जिसके बारे में सबको सब कुछ पता हो लेकिन उस पर कोई बात करना ना चाहे, ठीक है, ड्यू टू एम्बेरसमेंट, क्योंकि हो सकता है उस पर चर्चा करे तो उन्हें लज्जा महसूस हो, ठीक है। तो इस तरह के आइटम, सॉरी, तो इस आइटम्स का मतलब क्या निकलता है, एलिफेंट इन द रूम का, कि ऐसी परेशानी जिसके बारे में सबको पता हो लेकिन कोई बात ना करे। नेक्स्ट है फील द पिंच। मतलब होता है पैसे की तंगी, पैसे की कमी।
पैसे से संबंधित जो परेशानी हो उसे हम लोग क्या यूज करेंगे बोलने के लिए, फील द पिंच। जैसे भी देख रहे होंगे पूरे नेशन वाइड लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं दे आर फीलिंग द पिंच, ठीक है, मतलब दे आर फीलिंग द प्रॉब्लम ऑफ मनी, ठीक है। लास्ट है फॉर ए सॉन्ग, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। मतलब होता है बहुत ही सस्ता कोई चीज बेच देना, ठीक है। जैसे आई सोल्ड माई हाउस फॉर ए सॉन्ग, मतलब मैंने अपना घर बहुत सस्ते में बेच दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज चूंकि आइटम्स का पहला क्लास था तो मैंने आपको मात्र 20 आइटम्स ही दिया, लेकिन नेक्स्ट जब क्लास होगा तो ये जो संख्या है 20, ये निश्चित है कि बढ़ जाना है, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में 30 या 40 आपको मिले। तो मेरा ये पर्पस नहीं है कि आपको कम दूं या ज्यादा, पर्पस ये है कि जो एग्जाम में आए मैं आपको वही प्रोवाइड करूं। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें आपके लिए नहीं होंगी, आप इसे याद करेंगे और एग्जाम में जब भी ये पूछा जाए तो आप सही ऑप्शन चूज करेंगे। लास्ट में चलने से पहले एक बार फिर, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में वीडियोस को शेयर भी करें। जो लोग फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं क्लासरूम स्टडी का, उन लोगों को टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप जो लिंक में दिया गया है आपको वीडियो के साथ, उससे जुड़ना चाहिए ताकि आप इसका भी फायदा उठा सके। थैंक यू ऑल।